आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। मैं उपेंद्र अनमोल मुखर्जी नगर दिल्ली से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। बड़ी महत्वपूर्ण सूचना है, आरएस 2023 के प्रीलिम्स का रिजल्ट आउट हो गया है। जिसके लिए स्टूडेंट इंतजार कर रहे थे वो रिजल्ट आज आ गया। 1 अक्टूबर 2023 को एग्जाम हुआ था। मात्र 19 दिनों में ही आज 20 अक्टूबर को आरएस प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब की बार का जो आरएस का कट ऑफ रहा है वो ज्यादा गया है। सामान्यतः आप जानते हैं कि आरएस का कट ऑफ इतना कभी भी नहीं रहा है जितना अब की बार रहा है। 100.69 मार्क्स का कट ऑफ गया है। आप कह सकते हैं कि 75 to 76 क्वेश्चन के आसपास कट ऑफ है। अर्थात अगर आप पूरे क्वेश्चन पेपर में 50% क्वेश्चन पेपर आप कर पाएंगे तभी आप आरएस के एग्जाम में पास हो पाएंगे। बहुत सारे लोग देख करके अवाक हैं कि भाई इतना अधिक कट ऑफ कैसे चला गया। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, पिछले 2-3 वर्षों में परिस्थितियां बदली हैं। खासकर कोरोना महामारी के बाद अब पढ़ने को लेकर के एक तरीके से लेवल प्लेइंग फील्ड होती चली जा रही है। यूट्यूब के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से, तमाम सोशल नेटवर्किंग साइट के विकास के नाते अब इस तरीके से लोगों को अवसर मिलने लगा है कि कोई दूर दराज के क्षेत्रों में रहता है और कोई शहर में रहता है, वह लगभग बराबर परिस्थितियों को, बराबर अवसरों का लाभ उठा रहा है। पहले जो राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे थे, कोई जैसलमेर में रह रहा है, कोई बीकानेर में रह रहा है, कोई जालौर में है, कोई बाड़मेर में है, कोई नागौर में है, कोई पाली में, मेवाड़ के किसी क्षेत्र में है। कई बार उसके पास उतने अवसर नहीं होते थे आरएस के एग्जाम में और जानकारी भी नहीं होती थी, गाइडेंस भी नहीं होती थी। लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन ने एक बड़ी क्रांति कर दी है। खासकर सोशल नेटवर्किंग साइट की भूमिका इतना ज्यादा बढ़ गई है कि अब चाहे आप जयपुर में रहें, चाहे आप जोधपुर में रहें, सीकर में रहें, उदयपुर में रहें, कोटा में रहें, कोई डिफरेंस नहीं रह गया है। या आप किसी गांव में, किसी धाणी में रह करके तैयारी कर रहे हैं, तब भी आप समान अवसरों से युक्त हैं। एक तरीके से देखा जाए तो गाइडेंस को प्राप्त करने की दिशा में एक बड़ी क्रांति आई है। कोई कितना भी कमजोर घरों से हो, कोई कितना सुविधाहीन घरों से हो, कोई ग्रामीण क्षेत्र का हो, सबके लिए समान अवसर हो गए। एक तो रीजन ये है कि कट ऑफ ऊपर गया है। दूसरा, आप जानते हैं चूंकि राजस्थान में आरएस का एग्जाम एक तरीके से बहुत ही अच्छा एग्जाम माना जाता है और हर बच्चे का स्वप्न होता है कि वह आरएस का एग्जाम पास करके एसडीएम, डिप्टी एसपी बन सके। और चूंकि 2-3 सालों के बाद एक बार एग्जाम देने का अवसर मिलता है, इसलिए बहुत सारे विद्यार्थी जी जान लगा देते हैं और इस नाते भी जानते हैं कट ऑफ थोड़ा ऊंचा गया है। साथ ही साथ बहुत सारे आप देखेंगे जो पिछले कुछ वर्षों में बदलाव हुए हैं, उन बदलावों को लेकर के भी जानते लोग सतर्क रहे हैं और लोगों ने अपने लेवल को बढ़ाया है। पढ़ाई लिखाई बढ़ी है, लोगों ने काफी मेहनत की है, जिसके नाते अब स्तर काफी अधिक बढ़ गया है। और साथ ही साथ अब नई पीढ़ियां भी आ रही हैं। तमाम जो नई पीढ़ियां आ रही हैं उनकी पढ़ाई लिखाई भी ठीक ठाक है, उनका बेसिक्स भी ठीक ठाक है, जिसके नाते कुल मिला जुला करके ऐसी परिस्थिति बनी है जिससे कट ऑफ ऊपर चला गया है। लेकिन एक चीज ध्यान रखें, अगर बाकी राज्यों की तुलना में आप अगर तुलना करें तो ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा चला गया है। 150 नंबर का 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 200 नंबर का आपका 200 मार्क्स का ये पूरा आरएस का एग्जाम होता है। उसमें 100.69 मार्क्स ही कट ऑफ गया, अर्थात 75-76 क्वेश्चन अगर आपने किया 150 में से तो आप सफल हो जाएंगे। तो आने वाले समय में आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है। लेकिन एक चीज है कि जैसा कि आपने देखा कि एग्जाम के पहले लोग कट ऑफ को लेकर के थोड़ा सा जो है काफी नीचे कट ऑफ बता रहे थे। हम लोगों ने भी नीचे कट ऑफ की ही आशा की थी, खासकर इसलिए भी कि सीटों की संख्या ज्यादा थी और बाद में 905 सीट से बढ़ा करके 972 सीट कर दी गई, तो लोगों ने कहा और कट ऑफ नीचे जाएगा। ऐसे में कट ऑफ का बढ़ना एक तरीके से सभी बच्चों के लिए, सभी लोगों के लिए चौंकाने वाली खबर है, या यूं कहें कि एक नई खबर है। इस नाते
इस बार का जो आरएसपीटी का रिजल्ट है ये थोड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि सामान्यतः इतना कोई भी नहीं सोच रहा था। अब देखिए, अगर आप पूरा देखें तो खुद आरपीएससी ने इस बात को यहां पे क्लियर किया है। आप देखिए कि जो जनरल का कट ऑफ गया है ये 100.69 इतना मार्क्स का गया, 100.69 मार्क्स, अर्थात इतना जो है कट ऑफ गया है। और यही कट ऑफ आप देख रहे हैं ईडब्ल्यूएस के लिए भी रहा है। अब ओबीसी का भी आप देखेंगे यही कट ऑफ रहा। एमबीसी में थोड़ा सा जानते हैं एक नंबर कम रहा है, लेकिन इसके बाद एससी एसटी का भी कट ऑफ कोई सामान्य नहीं है। आप देखिए 91.49, 94 जो है 25। तो इस तरीके से देखा जाए कुल मिलाजुला करके सभी चीजों का कट ऑफ ज्यादा रहा है। अब इस एग्जाम से सीख क्या लेना है कि आगे इस एग्जाम को परंपरागत एग्जाम समझ करके तैयारी नहीं करना है। पहले वाली मन स्थिति से उबरना है, पहले वाली सोच से उबरना है और अब अपनी तैयारी को नए तरीके से करने के लिए तैयार रहना है, ताकि आने वाले समय में जब आप आरएस का एग्जाम दें तो आपकी मन स्थिति रहे कि हमको कम से कम 110, 115, 120 मार्क्स अचीव करना है। अर्थात आपको 80, 85, 90 क्वेश्चन तक सही करने का टारगेट आपको रखना। खैर, इस एग्जाम में जो लोग सफल हुए हैं उनको बहुत बहुत बधाइयां। अब की बार के एग्जाम में भी आरपीएससी ने डेट घोषित कर दिया है कि आरएस का जो मेंस का एग्जाम होने वाला है, आरएस मेंस का एग्जाम, इसके लिए बहुत समय आपको नहीं मिलने वाला है। 27 जनवरी और 28 जनवरी को आपका मेंस का एग्जाम है। आरपीएससी मेंस का एग्जाम करवा पाएगी या नहीं करवा पाएगी, लेकिन जो डेट दे दिया है इसने, आपको उसी के अनुसार अब तैयारी करना है। अगर इस डेट को फाइनल डेट माना जाए, चूंकि आरपीएससी ने घोषित किया तो फाइनल ही मानना पड़ेगा, तो इस डेट को अगर आप फाइनल माने तो आपके पास एक तो नवंबर का जानते हैं आपके पास समय है, एक दिसंबर का समय है और एक जनवरी का समय है। अर्थात ये 3 महीना आपके पास है और इधर आपके पास 10 दिन का समय है। कुल मोटे तौर पर मान लिया जाए तो आपके पास 90 दिन का समय है। इसी 90 दिन में आपको इस तरीके से तैयारी करना है कि आरएस एग्जाम में पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 इन सब में आप बेहतर परफॉर्म करें और फाइनल रिजल्ट तक पहुंचे। जब तक देखिए अंतिम सफलता आपको नहीं मिलती है, तब तक पीटी का परिणाम भी कोई बहुत आपके लिए बड़ा बदलाव नहीं ला सकता। इस नाते मेंस की तैयारी में आपको जुट जाना है। और मेंस की तैयारी में जैसा कि मैंने रणनीति के रूप में चर्चा किया था कि पेपर 2 और पेपर 4 पर आपको विशेष रूप से फोकस करना है। इन दोनों पेपरों पे फोकस करेंगे तो आप इजीली सेलेक्ट हो जाएंगे। तो आरएस को लेकर के अब आप अपनी कमर कस लें। एक एक नंबर सफलता असफलता को निर्धारित करेगा। कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, इसलिए आपके पास अब सांस लेने भर को भी समय नहीं है। इसलिए पूरी तरीके से तैयार हो जाइए और दिन रात एक कर दीजिए, ताकि आरएस 2023 में अगर आप पीटी में सफल हुए हैं तो ये सफलता आपको फाइनल परिणाम तक ले जाए और अंततः आरएस बनने का आपका स्वप्न जो है वो पूरा हो जाए। अच्छा, एक चीज सभी लोगों को ध्यान रखना है, जो विद्यार्थी बाई चांस किसी भी तरीके से पीटी का एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाए वो घबराए नहीं। आप एक चीज हमेशा ध्यान रखें, संभावनाएं कभी भी समाप्त नहीं होती हैं। अगर आप ठीक से मेहनत करेंगे तो आने वाले समय में आप पुनः अपनी सफलता को सुनिश्चित कर पाएंगे। लेकिन अगर आप निराश हो जाएंगे, आप हताश हो जाएंगे और आप जो है तैयारी को छोड़ देंगे या कोई दूसरा निर्णय ले लेंगे तो संभावनाएं समाप्त हो जाएंगी। डॉक्टर कलाम कहते थे वो व्यक्ति हारा नहीं है जो सफल नहीं हुआ है, बल्कि वो व्यक्ति हारा हुआ है जिसने सफल होने की आशा को छोड़ दिया है। अर्थात जो फेल हुआ है वह वास्तव में हारा हुआ नहीं है। अगर उसने फेल होने के बाद सफल होने के संकल्प को कम नहीं किया है, यकीन मानिए आपको आज ही आने वाले भविष्य के लिए निर्णय लेना होगा। अपनी किस्मत को पलटने के लिए सकारात्मक होकर के आगे बढ़ना होगा।
एक मन में उत्साह लेकर के, उमंग लेकर के अगली तैयारी के लिए पुनः प्रयास करना होगा। आप ये ना सोचे क्या रहा क्या नहीं हुआ। कई सारे लोग कह रहे हैं कि आरपीएससी ने बेईमानी किया है इसलिए इतना रिजल्ट चला गया। कई लोगों ने कहा पेपर आउट हुआ है इसलिए ऐसा रिजल्ट हो गया। बहुत सारे नेगेटिव बातें भी की जा रही हैं, लेकिन मेरा मानना है कि विद्यार्थियों को इनको ध्यान नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसी चीजों को ध्यान में रखने से जानते हैं कोई संभावना और कोई अवसर नहीं बनता है, बल्कि अपनी क्षमता को क्यों ना बढ़ाया जाए और अपनी क्षमता को क्यों ना निखारा जाए और अंततः अपने को इस तरीके से विकसित किया जाए, डेवलप किया जाए कि आने वाले समय में अगर कोई 10 लोगों का भी रिजल्ट हो तो आपका रिजल्ट होना ही चाहिए। इसी तरीके से आप अपनी तैयारी को जारी रखें। एक चीज और ध्यान रखेंगे आप सभी लोग कि आप अब तैयारी केवल ऐसा ना करें कि केवल पीटी की तैयारी आगे करें। पीटी के साथ जानते हैं मेंस की भी तैयारी को करते चलें, क्योंकि पीटी और मेंस के बीच में जानते हैं आरपीएससी समय नहीं दे रहा है। अगर ये 90 डेज का समय दे रहा है तो आप सोचिए अगर आपको इतना कम समय मिला तो आप क्या तैयारी कर पाएंगे। अगर पहले से तैयार नहीं रहेंगे तो निश्चित रूप से आपके लिए चुनौती रहेगी। इसलिए मेरा आप सभी लोगों से आग्रह है कि अगर आप आगे पीटी की तैयारी कर रहे हैं तो मेंस की तैयारी को भी साथ ही साथ करते चले और आप पूरे खुले मन से तैयारी करें। जो भी कंसेप्ट पढ़ें, जो भी टॉपिक पढ़ें, हर टॉपिक पर कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन मेंस का लिखें और 10-15 पीटी के क्वेश्चन को आप देखें कि कैसे प्रश्न बनते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को मतलब उसको खंगाल डालिए। सिलेबस के एक एक टॉपिक को पर अपना नोट्स तैयार कर लीजिए। हर नोट्स को 10 बार रिवाइज करिए। निश्चित रूप से आपके लिए संभावनाएं बनेंगी। और जिन लोगों का पीटी हुआ है उनसे मेरा पुनः आग्रह है, आज से ही अब बैठ जाइए और पर डे नियमित रूप से 10 से 12 घंटा मेहनत करिए। पर डे 3 से 4 घंटा लिखिए, प्रैक्टिस करिए और अपनी आपकी प्रैक्टिस कितनी सही है, आपका रिवीजन कितना सही है, इसके पैमाइश के लिए आप टेस्ट सीरीज को भी कुछ दिनों के बाद ज्वाइन कर लीजिए। ज्यादा टेस्ट नहीं दीजिए, लेकिन 10-12 टेस्ट दे करके अपना मूल्यांकन करिए। निश्चित रूप से आप जो है आरएस के एग्जाम में आगे चल करके सफल होंगे और आपके सुनहरे दिन की शुरुआत होगी। आपकी किस्मत पलटेगी, आपका जीवन बदलेगा। तो बहुत मेहनत से लग जाना है। कहा जाता है वक्त का तकाजा है, तूफान से जूझो, आखिर कब तक चलोगे किनारे किनारे। बहुत बहुत धन्यवाद सबको, बहुत बहुत नमस्कार।